क्योंकि समय की पाबंदी है, तो मैं सीधे सीधे एक सवाल पूछता हूँ। आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा मोमेंट था जब आप फूट फूट के आपको लगा कि यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये क्या हो गया मेरे साथ में, तो आप बहुत ही मायूस हो गए थे, वो पल कौन सा था? जब मेरा बड़ा वाला बेटा ना सर, लकी उसका नाम है, मैंने पहले बेटा का नाम लकी रखा था। तो एक वक्त ऐसा था कि इतनी गरीबी थी कि वो दूध पीने के लिए, जब मुझे लगता है कि वो 2 साल भर का हुआ होगा, तो उसकी माँ को उतना दूध नहीं हो रहा था उसको पीने के लिए। तो होता है ना, बच्चे के लिए हम दूध लेके आते हैं, सेरेलैक लेके आते हैं जो बच्चे को खिलाते हैं। तो पूरी रात वो रो रहा था, और तो मैंने वाइफ से पूछा कि ये क्यों रो रहा है, तो बताइए कि इसका सेरेलैक नहीं है खाने के लिए। तो उस दिन मेरा बेटा बहुत रो रहा था और पैसे नहीं थे अपने पास, जिसकी वजह से मैं उसके लिए कुछ लेके नहीं आ सका था, और मेरी वाइफ नहीं खरीद पाई थी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। उस दिन मुझे लगा था कि गरीबी जो है ना, खुद पर अकेले पर गुजारना हो तो गुजर सकता है, किसी तरह आदमी काट सकता है, वरना ये गरीबी ना सबसे बड़ा कलंक चीज है। तो उस दिन मैंने बेटा को अपने पूरे रात रोते देखा क्योंकि उसका पेट नहीं भरा था। हालांकि मेरी माँ ने भी मुझे पाला था, खुद आधे पेट खाकर मुझे खिलाकर, ऐसे बचपन मैंने देखे थे। तो मेरे लिए ज्यादा तकलीफ की बात नहीं थी कि अगर मैं भूखा सो जाऊं, लेकिन जब आपका बच्चा आपके सामने अगर भूखा रहेगा तो उस माँ बाप के अंदर इतने दर्द होते हैं। वो सबसे मेरे लिए कठिन वक्त था कि अपने बेटा के लिए 200 रुपए का सेरेलैक ला के नहीं दे सकता था कि उसका पेट भरे। उस दिन मुझे लगा था कि मैं अपने जीवन में पैसे इतने कमाऊंगा कि कभी भी मुझे पैसों की वजह से ये नहीं सोचना पड़े कि मैं ये चीज नहीं ले सकता। क्या बात है। और उस दिन मैंने ये निश्चय कर लिया था। मेरी पत्नी भले ही कितनों परेशान हो जाती थी, वो सोचती थी कि पता नहीं हम लोग का लाइफ क्या होगा, कैसे होगा। मैं अपने फैमिली को भी नहीं बता सकता, वो नहीं बता सकती कि हम ऐसे गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगेगा कि इन्होंने अपनी मर्जी से शादी किया था तो शायद इन्होंने गलत कर लिया था। लेकिन मेरी पत्नी ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, उस वक्त में भी मेरे साथ हमेशा रही कि मरेंगे जिएंगे जैसे भी रहेंगे, गुजारा करेंगे। तो उनको मैं दिल से धन्यवाद दूंगा। और चूंकि पत्नी की परीक्षा जब आपकी धन की क्षति होती है तब होती है, कहा गया है कि जब आपके पास धन ना हो तो पत्नी की परीक्षा होती है। उस परीक्षा को उन्होंने पूरी तरह से पास कर लिया। क्या बात है। तो वो एक टाइम था। और आज लेकिन एक चीज था, कितनी भी गरीबी रही सर, दाएं बाएं से इधर उधर से गलत काम करके भी पैसे कमाने के मौके दिए गए। जैसे मैं जब टीचर था, एज ए स्टूडेंट ही लगता था। कभी भी होता है एग्जाम में बैठने के लिए स्कॉलर बन के, ये सब मुझे मौके मिले, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा काम नहीं किया। पैसे के ऑफर दिए जाते थे, लेकिन मैंने गलत काम करके कभी पैसा कमाने का नहीं सोचा। बहुत बढ़िया। क्योंकि मैं समझता था, मैं एक टीचर था, मैं सोचता था कि अगर मैं किसी के लिए पैसा लेके बैठ जाऊंगा तो उसको निकल जाएगा, लेकिन जो बच्चा मेहनत करके जाएगा शायद उसकी नौकरी मैं खा जाऊंगा, उसका जो एक पद है उसको मैं खा जाऊंगा, जिसके वजह से मुझे हो सकता है कि भगवान भी माफ ना करे, मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। गलत तरीके से कभी झूठ बोल के या गलत करके पैसा कभी कमाने का कोशिश नहीं की। और आज भगवान का कृपा है, आज लोगों की दुआएं हैं, तो सब कुछ है सर। जो चाहिए, मुझे लगता है कि जो मुझे चाहिए वो सब कुछ आसानी से